गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड एंड प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स विद डेडिकेशन एंड विद डिसिप्लिन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आपको पता है कि एक सीरीज़ चल रही है, पहले मैंने फैक्ट पढ़ाए, तो आज उसी सीरीज़ को आगे शुरू करते हुए आज हम इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो जम्मू एंड कश्मीर की है वो पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो रिवर है वो इंदस रिवर की बात करेंगे कि इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले ये बात है कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो इन रिवर्स से पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चंस होते थे टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, वो मतलब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट होते हैं। अगर आप आराम से सोर्सेज ट्रिब्यूटरीज पढ़ के जाओगे रिवर्स की, तो वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और आज हम बात करेंगे इंदस रिवर की, इसके सोर्सेज, ट्रिब्यूटरीज। इसमें ट्रिब्यूटरीज आ गए चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और झेलम। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और ग्रेटर हिमालय दो चीज़ें होती हैं, दो हिमालयाज़ की टाइप्स हैं। तो ग्रेटर हिमालयाज़ में आता है आपका ग्रेट हिमालय प्लस शिवालिक रेंजेस। इसकी एग्जांपल आ गई आपकी, जैसे काराकोरम आ गया, लद्दाख आ गया, जस्कार आ गया, पीर पंजाल आ गया। तो ये आएगा आपका ग्रेटर हिमालयाज़ में। फिर बात करते हैं ग्रेट हिमालय की। तो ग्रेट हिमालय आपको मैं सबसे पहले बता दूं, ये ग्रेट हिमालय हमारा ईस्ट टू वेस्ट रेंज है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ग्रेट हिमालयाज़ में भी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आते हैं, जैसे कंचनजुंगा आ गया, कंचनगिरी आ गया। तो ये हमारा आता है ग्रेट हिमालय में। तो आई होप आप इसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे कि ग्रेटर हिमालय और ग्रेट हिमालय क्या होता है। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और पीर पंजाल रेंज। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताओ जी, पीर पंजाल रेंज में कौन से पासिस हैं, जस्कार रेंज में कौन से पासिस हैं, लद्दाख रेंज में कौन से पासिस हैं। तो ये सब पूछ लिया जाता है। उसके बाद तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, बात करते हैं इंदस रिवर की। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज से जो इंदस रिवर है वो आती है नॉर्थ साइड, मतलब नॉर्थ वेस्ट साइड आती है, और ये एंटर करती है हमारे JNK में, लद्दाख में। और यहाँ पे ये लद्दाख से होते हुए फिर ये बल्टिस्तान में एंटर करती है। और बल्टिस्तान से जो बल्टिस्तान है ये POK का एरिया है, और बल्टिस्तान से एंटर करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से गिर जाती है अरेबियन सी में। तो उसके बाद आप नीचे देखिए इसके इंदस के, फिर झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी आती है, सतलुज आती है। इनके जो सोर्सेज हैं, इनके मैक्सिमम जो रिवर्स के सोर्सेज हैं सारे के सारे ग्रेट हिमालयाज़ में हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको आसानी से मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कैलाश रेंज कहाँ पे है, लद्दाख और जस्कार रेंज कहाँ पे है, इंदस रिवर कहाँ से मूव कर रही है। आइए अब बढ़ते हैं इसके आगे। इंदस रिवर, तो इंदस रिवर आल्सो नोन एज सिंधु। आपको पता है कि इंदस रिवर को हम सिंधु भी बोलते हैं, क्योंकि इसके किनारे एक सिविलाइजेशन बसती थी जिसको इंदस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको इंदस भी बोलते हैं। ये जो सिंधु नाम है, बेसिकली सिंधु जो है, सिंधु बेसिकली ये हमारा इसका कन्वेंशनल नेम है स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट इज़ अ वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। तो ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है हमारे इंडिया की। तो बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, जितनी नॉर्दर्न साइड की रिवर्स हैं, मैक्सिमम जो नॉर्दर्न साइड की रिवर्स हैं वो सारी की सारी जो है उनको हिमालयन रिवर्स बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जो मैक्सिमम जो सोर्सेज हैं वो हिमालय से हैं। हिमालय में या तो उनके कोई ग्लेशियर्स वगैरह होंगे, या तो कहीं ताल से निकलेंगी, या तो वो कहीं मानसरोवर मतलब स्प्रिंग से निकलेंगी। तो कहने का मतलब है, तो इसकी वजह से मतलब इनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में
इन इंडिया इट कवर डिस्टेंस ऑफ 1114 किलोमीटर। जो इंडिया में ये डिस्टेंस कवर करती है, ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1114 किलोमीटर। और टोटल लेंथ जो है इसकी, मतलब कैलाश रेंज से तिब्बत से लेके अरेबियन सी तक जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको रिटेन कीजिए अपने माइंड में। इन तिब्बत इट इज़ आल्सो नोन एज सिंगी खम्बान और लायंस माउथ। तो इसको तिब्बत में सिंगी खम्बान भी बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ वर्ल्ड कवरिंग द एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इन इंडिया में कितना एरिया कवर करती है ये? 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अपने साथ जो जितना एरिया रिवर जितना एरिया अपना रखती है, जितना एरिया ये लेती है, कितना एरिया लेती है? ये लेती है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की। तो सबसे पहले इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बुखार टू इन तिब्बतन रीजन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4,164 मीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंज। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। यहाँ पे देखिए, ये कैलाश माउंटेन रेंज है। तो यहाँ से ये इंडिया की तरफ मूव करती है, हमारी स्टेट की तरफ मूव करती है। और इसका जो अल्टीट्यूड है, इसका अल्टीट्यूड फ्रेंड्स, इसके जो टोटल जो अल्टीट्यूड है वो है 4,164 मीटर। कहने का मतलब है 4 किलोमीटर। और ये बुखारचू ग्लेशियर है तिब्बत रीजन में, वहाँ से निकलती है। दूसरा पॉइंट, इट कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जस्कार एंड पासिस थ्रू लद्दाख एंड बल्टिस्तान। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ से निकलती है और ये आती है लद्दाख में, और ये लद्दाख और जस्कार रेंज के बीच में से होते हुए, ध्यान से देख रही है, आपको यहाँ पे बाउंड्री दिख रही होगी, यहाँ से एंटर कर जाती है बाल्टिस्तान में, पीओके में, जिसको हम बाल्टिस्तान जो पीओके का एरिया है वहाँ पे एंटर करती है। और वहाँ से ये नीचे देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये नॉर्थ मतलब ईस्ट साइड से, कराची से ईस्ट साइड जो कराची की है वहाँ से अरेबियन सी में गिर जाती है। सो अब बात करते हैं फ्रेंड्स की नेक्स्ट पॉइंट की। तो इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलाज इन द दागिस्तान रीजन। तो ये जो दागिस्तान रीजन है, ये क्या है? पहली बात ये कि दागिस्तान रीजन फ्रेंड्स बेसिकली ये जो है, ये इसमें नॉर्दर्न पाकिस्तान, पीओके और कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान के आते हैं। तो ये जो हमारी इंदस रिवर है, ये कहाँ से एंटर करती है पाकिस्तान में? ये एंटर करती है चिलाज से, जो दागिस्तान रीजन में है। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ट्रिब्यूटरीज की। तो स्टूडेंट्स, द इंदस रिसीव्स अ नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सच एज श्योक, द गिलगिट, द जस्कार, द नुब्रा, द शिगर, द गैस्टिंग एंड द द्रास। तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। The rivers receive Panjnad a little above Mithankot. The Panjnad is a name given to the 5 rivers, the Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum. तो स्टूडेंट, ये 5 रिवर जो हैं, जैसे कि द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चनाब एंड द झीलम, ये पहले आपस में मिलती हैं, फिर उसके बाद ये जाके किसके साथ मिलती हैं? इंदस के साथ। जब ये आपस में मिलती हैं, आप फिर से देखिए, मैं बताता हूँ कि एक और, ये देखिए, जब ये आप दिख रहे होंगे झेलम रिवर, चनाब रिवर, रावी रिवर, सतलुज रिवर, ये आगे जाके एक पॉइंट पे खुद आपस में मिल रही हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पंजनंद। और पंजनंद बनाने के बाद ये मिठानकोट जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे जाके इंदस के साथ मिल जाती हैं। ये देखिए आगे मिल रही हैं, तो ये इंदस के साथ मिल जाती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं ये जो नदियाँ पंजनंद बनाती हैं। सबसे पहले इसकी नदी झेलम की बात कर लेते हैं।
तो इसका जो सोर्स है स्टूडेंट, सोर्स जो झेलम का है, ये फ्रॉम स्प्रिंग एट बैरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। तो ये झेलम कहाँ से निकलती है? झेलम निकलती है स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग बेसिकली स्टूडेंट्स, स्प्रिंग होता है द नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, जब वो अर्थ के सरफेस से निकलने शुरू हो जाता है तो उसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये बैरीनाग में एक स्प्रिंग है, तो उसके और बैरीनाग में स्प्रिंग जो है सिचुएटेड, ये कहाँ पे लोकेट है? ये पीर पंजाल के फुट में लोकेटेड है, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली है। तो वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद कैचमेंट एरिया, ये कौन कौन सा एरिया अपने साथ में रखती है? इट फ्लोज टू श्रीनगर एंड बुल्लर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू ए डीप जॉर्ज नैरो गॉर्ज। कहने का मतलब ये है कि ये फ्लो कहाँ से करती है? फिर फ्रेंड्स, स्प्रिंग से निकलने के बाद ये श्रीनगर से होते हुए, बुल्लर लेक से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है। ये पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये एक डीप गॉर्ज बनाती है। डीप गॉर्ज होता है कि डिप्रेशन टाइप होती है, और उसके आप इमेजिन कर सकते हो डिप्रेशन होगी और उसके आगे पीछे स्टिफ माउंटेन्स होंगी। तो ये बनाते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में एंटर करने से सीधे ये इंदस से नहीं मिलती, ये वहाँ पे जाके किसको ज्वाइन करती है? चिनाब को ज्वाइन करती है, और उस जगह को हम बोलते हैं झंग। उसको क्या बोलते हैं? झंग। आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे एक और पॉइंट। तो ये देखिए ऊपर देखिए इंदस, झेलम और चिनाब दिख रही होंगी आपको। तो ये एक पॉइंट पे जुड़ रही हैं। इस ज्वाइनिंग पॉइंट को ही फ्रेंड्स झंग बोलते हैं। तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। आप हमेशा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक राय देता हूँ, आप जब भी आप ज्योग्राफी के रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे, रिवर्स या कुछ भी पढ़ेंगे, आप हमेशा मैप को रेफ़र कीजिए, क्योंकि मैप जब आप रेफ़र करोगे, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो अच्छे से उनको याद रखेगा। क्योंकि हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि जो पिक्चर इमेज होती है उसको वो ज़्यादा देर तक याद रखता है। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की अगली बार ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, इसकी चिनाब की। तो चिनाब फ्रेंड्स, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। फिर दूसरी बात करते हैं सोर्सेज की। तो ध्यान से देखिए, इट इज़ फाउंड बाय टू स्ट्रीम्स, चांद्रा इन द ईस्ट एंड भागा जो सूर्यताल वेस्ट में है, वी जॉइन एट टांडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ आल्सो नोन एज चंद्रभागा एंड इट्स इन बारालाचा पास। सो स्टूडेंट्स, अब ये चिनाब कहाँ से निकलती है? जब चिनाब शुरू में निकलती है तो इसको चिनाब नहीं बोला जाता। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रीम्स। एक जो है वो चांद्रा ईस्ट में और दूसरी भागा। ये बेसिकली बारालाचा ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती हैं। तो बारालाचा ग्लेशियर के ईस्ट में से चांद्रा निकलती है, और भागा जो है वहाँ पे सूर्य ताल बना हुआ है। ताल आप मान लो कि मतलब इट्स मतलब वाटर का एक बड़ा सा एरिया कवर किया हुआ है पानी ने। तो जो सूर्य ताल है वो वेस्ट में है। ये ईस्ट और वेस्ट से निकल के एक टांडी नाम की जगह है, वहाँ पे जुड़ती हैं, और वो कहाँ पर है? केलोंग में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए इट इज़ आल्सो नोन एज चंद्रभागा, मतलब इनकी वजह से हम इनको चंद्रभागा ही बोलते हैं। और जो बारालाचा पास है, इट्स सिचुएटेड इन बारालाचा ग्लेशियर। सो गाइस, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया कहने का मतलब कौन कौन से एरिया से बहती है? इट पासिस थ्रू, मतलब चंबा से होके जाती है, किश्तवाड़ से होके जाती है, ठाठरी, डोडा, रामबन और अखनूर। अब ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 960 किलोमीटर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं ताबी और मारसूदार। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि नहीं तो ये बड़ा लेक्चर हो जाएगा और फिर बड़ा लेक्चर आप याद नहीं रख पाओगे। तो आज हमने जो डिस्कशन की, चिनाब होगी, झेलम होगी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरीज, फिर सोर्सेज इंदस के, फिर इंदस रिवर और इसकी मैप में लोकेशन, और ये सब कल हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। कल मैं आपको रावी के बारे में बताऊंगा, सतलुज के बारे में बताऊंगा और ब्यास के बारे में बताऊंगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।